रिकॉर्डिंग पे और मैंने स्क्रीन अपनी कर ली है जी शेयर। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो ऑल ऑफ यू टाइप यस प्लीज। अभी हम एक एक्टिविटी करने लगे हैं। उस एक्टिविटी में आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है अपनी, ऑब्जर्व करना है, चीजों को देखना है, ठीक है। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं करेगा जी प्लीज। इस वक्त आपके सामने मैंने 4 फेसबुक के पेजेस ओपन किए, दराज, जमीन.com, फूड पांडा, पार्क व्हील एंड यूडेमी। ये 5 पेजेस है, ठीक है। अब इन 5 पेजेस पर हमने जाते साथ ही कहां पर जाना है, पेज ट्रांसपेरेंसी। ऑल ऑफ यू वाचिंग द ऑप्शन तो टाइप ये। अच्छा, मेरी एक आदत और हैबिट सुन लीजिएगा, मैं आपको क्लास के अंदर ड्यूरिंग द क्लास आपको 4 से 5 दफा यस लिखना पड़ सकता है और फिर आपको सवालों के जवाब भी। तो आपने माइक के साथ साथ, हेडफोन के साथ साथ कीबोर्ड भी अपने साथ रखना है प्लीज। आपको पार्टिसिपेट हर हालत में करना होगा अगर आप गलती से मेरी लाइव क्लास में आ गए, ठीक है। पार्टिसिपेट जरूर करना होगा। अच्छा जी, पेज ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट करना है किसी भी फील्ड में, तो आप क्या, कोई ना कोई कंपेटिटर तो होता है ना पहले से उस फील्ड में, या हम ही सबसे पहले उस काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा भी भाई या बहन है जिसने कोई ऐसा ऑनलाइन काम स्टार्ट करना हो जो पहले और कोई ना कर रहा हो? यस और नो प्लीज। लाइक आपने किसी ऐसी चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी हो, किसी ऐसी चीज की मार्केटिंग आपने करनी हो जो पहले और कोई बेच ही नहीं रहा, ऐसी कोई चीज है किसी के पास? 90% जवाब आएगा नो। बल्कि और जो बाकी जो 10% लोग कह रहे होंगे यस, अगर वो सर्च करेंगे तो वो भी देख लेंगे कि कहीं ना कहीं वो चीज भी ऑनलाइन बिक रही होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? इस दुनिया में सब कुछ हो चुका है, ठीक है। ये हमारे नॉलेज में इतनी देर से आता है, हमारे इल्म में इतनी देर से आता है कि हम समझते हैं कि हम ही इसके चैंपियन हैं, वरना ओल्ड डेज में, पिछले सालों में वो चीज कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में अप्लाई हो चुकी होती है। तो आपका कंपेटिटर कहीं ना कहीं मौजूद होता है जब आप लॉन्च होते हैं मार्केट में। एम आई राइट और रॉन्ग? लाइक मैं कोर्सेज बेच रहा हूँ, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई गाड़ियां बेच रहा है, कोई घर बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई कॉस्मेटिक बेच रहा है, कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। इस दुनिया में क्या वो अकेला है? क्या हम अकेले काम कर रहे हैं? नहीं। प्लेंटी ऑफ, बंडल ऑफ पीपल आर परफॉर्मिंग द सेम जॉब। तो इस स्टोरी में जब ऐसा हो रहा हो तो कंपटीशन टफ हो जाता है ना, ऐसे ही है, कंपटीशन टफ हो जाएगा। आप देखते हैं कि आप किसी मोबाइल मार्केट पे जाएं, मोबाइल प्लाजे की बात कर रहा हूँ, या कंप्यूटर मार्केट में जाएं, तो वहां पर एक ही दुकान होती है क्या उस प्लाजे में? उसको कंप्यूटर प्लाजा या मोबाइल प्लाजे का नाम ही इसलिए दिया जाता है कि अब यहाँ पे सारी दुकानें एक ही चीज बेच रही हैं। राइट और रॉन्ग? हर दुकान में सेम चीज मिलेगी आपको, राइट और रॉन्ग? ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर लोग क्यों भाई सबसे बाय कर रहे होते हैं? क्यों बाय कर रहे होते हैं? वो तो किसी एक दुकान की अब बिकनी चाहिए ना, लेकिन जिसका रिस्क जहां लिखा है वो तो उसको मिलेगा। अच्छा, मिस रमशा कह रही है कि सर वॉइस रिजल्ट इज वेरी पुअर। ओहो मैडम, क्या हो गया? मुझे जरा करेक्ट कीजिएगा प्लीज। होस्ट, मेरी आवाज सही है? मैडम आवाज मेरी बाय डिफॉल्ट इस वक्त खराब है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट है तो मैं इसको चेक करवाता हूँ। मेरी आवाज स्टूडेंट सही है तो मुझे बता दीजिए प्लीज। ओके, क्लियर है, ओके। चलिए, तो आज हमने ऑब्जर्व ये करना है कि हमने किस किस्म का काम करना है मार्केट में। तो 2 किस्म के काम हम कर सकते हैं कॉमर्स बेस पे। जी,
तो हमने दो किस्म के काम करने हैं सोशल मीडिया पे, एक सर्विसेज बेस्ड एंड एक ई कॉमर्स बेस्ड। ऑल ऑफ यू राइट इन चैट, ये दो किस्म के काम ही आप कर सकते हैं मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। कि या आप किसी अपने क्लाइंट को, XYZ क्लाइंट को सर्विसेज देंगे और आप उसकी चीज बेच रहे होंगे, या आप अपनी कोई चीज लॉन्च कर देंगे मार्केट में और उसको बेचने लगेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर जी? मेरी वॉइस नहीं आ रही जी? तो मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की कि ये जरा दो नाम आप लिख देंगे, सर्विसेज एंड ई कॉमर्स की दो किस्म के काम आप कर सकते हैं। मैंने ये लिखने के लिए कहा था आपको चैट में कि आपने दो ये बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं। एक सर्विसेज बेस्ड, अब सर्विसेज में हम क्या काम करते हैं, लाइक आपने मार्केटिंग का कोर्स सीख लिया, आपने कोई एजुकेशन का काम स्टार्ट कर दिया, आपने कोई कंसल्टेशन का काम स्टार्ट कर दिया, सर्विसेज की बात करो। आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, आपके पास कोई स्किल है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, एटसेट्रा। क्लियर? ये मैंने आपको मेंशन कर दिया कि सर्विसेज के एरिया में आप इन सेगमेंट में, इससे हट के भी आप काम कर सकते हैं अगर आपके नॉलेज में है। ई कॉमर्स में हम क्या काम करेंगे, जस्ट लाइक दराज, जस्ट लाइक फूड पांडा, जस्ट लाइक पार्क व्हील्स, जस्ट लाइक जमीन.com एटसेट्रा। ठीक है जी? ये आपकी आसानी के लिए मैंने आपको डिफाइन किया है कि आपको याद रहे। क्लियर है? अब हम आ रहे हैं जी, अब आपने किस किस्म का बिजनेस करना है, पहले तो मुझे थोड़ा सा डिफाइन कर दे। इसमें से बताना है कि सर हमने कोई स्पेसिफिक, आपने मुझे बताना है कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं, कोई किस किस्म का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा सोच के आपने जवाब देना है। फिर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी जो एक ऑब्जर्वेशन में जाएगी, और उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग के ऊपर आएंगे। तो जल्दी से सोचें। ई कॉमर्स में अब जवाब आना चाहिए, अब सर्विसेज जवाब नहीं आना चाहिए। अब वो चीज आपने मेंशन करनी है जो चीज आपने बेचनी है, वो आइटम, उसका नाम क्या है, कंघा बेचना है, कोई गैजेट बेचना है, क्या बेचना है इनिशियली, वो आप मुझे बेसिकली नाम लिखेंगे। किड्स बाइसाइकिल, मोबाइल फोन एंड एक्सेसरीज, आई एम फैशन डिजाइनर, ओके क्लोज, ठीक है जी। माय फादर है सैनिटरी एंड हार्डवेयर थिंग, वेरी गुड मैडम, एक्सीलेंट। रियल एस्टेट का काम, सुपर। हेडफोन, राइस बेचते हैं जी, वेरी गुड। आई हैव पेड स्वीट एंड सेवरी आइटम बेचने हैं, क्लॉथ्स बेचने हैं, प्रोडक्ट रिसर्चिंग, ब्लूटूथ बेचना है, केक्स, वेरी गुड जी। होममेड आइटम की बहुत डिमांड है। एनी ब्यूटी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक थिंग, ओके। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप आ जाएंगे। कॉस्मेटिक्स, सही है जी, आपको सूट करेगी ये कैटेगरी। में पाकिस्तान में फीमेल बाइंग सबसे ज्यादा होती है। आप कॉस्मेटिक बेचने, एक्सेसरीज बेचने, आप ज्वेलरी बेचने, या आप इनके मतलब क्लॉथिंग बेचने, अपैरल बेचने, मोबाइल काइंड ऑफ एनी प्रोडक्ट एक्सीडेंटली। तो अब एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि आपने जिस कैटेगरी में जाना है, आपने फॉलो किसको करना है। क्या दराज वो सब कुछ बेच रहा है जो आपने लिखा है यहाँ पे? ज्यादातर लोगों ने जो लिखा है वो दराज के अंदर कवर हो जाएगा ना। ठीक है। अब एक मैडम ने लिखा केक्स का और होममेड फूड का, तो वहां यहाँ पर आपको फूड पांडा हेल्प कर देगा। एक भाई ने लिखा, बल्कि एक दो लोगों ने लिखा प्रॉपर्टी का और रियल एस्टेट का, तो वहां पे आपको जमीन.com हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा ये मैं बताने लगा। उसामा भाई मैनी चैट लाजमी सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप सबने कहाँ पर जाना है जी, आप सबने कहाँ पर जाना है, पेज ट्रांसपेरेंसी और सी ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब हम फॉलो करने जा रहे हैं। क्या आप और मैं दराज से बड़े एडवर्टाइजर हैं, दराज से बड़े डिजाइनर हैं? यस और नो? तो मैं खुद कह रहा हूँ ये नो, तो आप सबका भी आंसर होना चाहिए नो। दराज का एक लेवल है, उसके बाद जो टीम है मार्केटिंग की, डिजाइनिंग की, राइटिंग की, वो बड़ा हाईली पेइंग स्टाफ है, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ज्यादा उनका स्टाफ है, नंबर ऑफ पीपल। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, 100% राइट। कि हमारा दराज से क्या मुकाबला, हमारा दराज से क्या मुकाबला, वो एक बिलियनरी प्लेटफॉर्म है। उसके पास जो स्टाफ होगा वो भी बड़ा हाईली प्रोफेशनल होगा, कॉम्पिटेंट होगा, और बड़ी अच्छी अच्छी सैलरीज के ऊपर होगा। तो दराज जिस लेवल की मार्केटिंग करता है और दराज जिस लेवल की डिजाइनिंग करता है, कि आपकी भी ख्वाहिश है कि आप भी इस लेवल का काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि दराज जैसी आप गलत चीजें अब भेजें, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केटिंग साइड, जो फ्रंट साइड है, जो लोगों को दिखाई जाती है, क्योंकि जो दिखता है अल्टीमेटली वही बिकता है, याद रखिएगा। आपको फॉलो तो वो करना, आपको मानना तो पड़ेगा
कि दराज की मार्केटिंग इस किस्म की थी, दराज की एडवर्टाइजमेंट इस किस्म की हुई कि उसको इतनी सेल ऑर्गेनिक भी आ रही है, ऑनलाइन भी आ रही है, ऑफलाइन भी आ रही है, लोग उसके स्टोर पे जाके भी उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या चीज देखनी है कि दराज किस किस्म के इश्तिहार चला रहा है और उनमें लिख क्या रहा है, उनमें दिखा क्या रहा है। फिर हमने जो चीज वैसी बेचनी है तो हम उसमें दराज के डिजाइन और लाइन को फॉलो करेंगे एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी से लिख देंगे, ये नाम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। कंपटीटर को फॉलो करने जा रहे हैं, ऑल ऑफ यू राइट इन चैट, क्या करने जा रहे हैं जी? कंपेटिटर को फॉलो करने जा रहे हैं, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, हम अपने कंपेटिटर को फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ पे एड्स फ्रॉम दिस पेज, इस लाइन पे आपने आना है और गो टू एड्स लाइब्रेरी पर जाना है। लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड, व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? इस लाइन का मतलब ये है कि इस पेज के ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इस पेज के ऊपर फेसबुक चार्ज कर रहा होता है और जो एड्स चलती हैं जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स या प्रमोशनल एड्स। ऑल ऑफ यू क्लियर? मीन्स टू से जब आप फेसबुक को पे कर कर जो इश्तेहार चलाते हैं, यहाँ पर आपको वो इश्तेहार शो होगा कि आपका कंपेटिटर ये इश्तेहार चला रहा है, ये आपको अंदर की खबर मिल जाएगी फेसबुक की ही तरफ से। तो हम इस पर गए, गो टू एड्स लाइब्रेरी पर, जो ही हम यहाँ पर गए तो हमने देखा कि ये दराज का पेज है और अब हमारे पास यहाँ पर लॉन्च इन अक्टूबर, जो अक्टूबर में कैंपेन लॉन्च की दराज में बेचने के लिए, तो ये कंगा बेच रहा है। ठीक है, ये इसने कोई लाइन लिखी इसको बेचने के लिए, ये कोई और चीज, कोई स्नोबॉल, कोई गेमिंग के मुतालिक ऐड है, ये कोई मोबाइल या स्मार्टफोन के मुतालिक आ गया इश्तिहार, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सीजर, कोई ये कोई आई थिंक ये टूल किट है। ठीक है, स्क्रू किट या टूल किट कहें आप इसको। तो दराज के आपको बेतहाशा इश्तिहार मिलेंगे जहां पर वो दराज कुछ ना कुछ बेचता हुआ आपको मिलेगा, आपको इश्तिहार भी मिलेगा, आपको लाइन भी मिलेंगी। ठीक है, अब आप आ जाएंगे ज़मीन.com पे, सेम उसी जगह पर जाएंगे। अब हमने प्रॉपर्टी का काम करना है तो हम सी ऑल पे जा रहे हैं जी, और सी ऑल पे जाते साथ ये क्या लिखा हुआ है, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, मीन इसका क्या मतलब है? ऑल ऑफ यू टेल प्लीज। अब इस लाइन का क्या मतलब है, आपको क्या समझ आई कि ज़मीन.com किस किस्म के इश्तिहार चला रहा है? अभी प्रेजेंट नहीं है लिखता हूँ, आज प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट। पेइंग एड्स मीन जो आप फेसबुक को पे करते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चला रहा है, प्रमोशनल एड्स चला रहा है। ठीक है, इसका इस लाइन का ये मतलब है। तो चलो अब देखते हैं कि किस किस्म के स्पॉन्सर्ड एड्स ज़मीन.com प्रॉपर्टी को बेचने के लिए चलाता है, क्या लिखता है, डिजाइन कैसे बनाता है। तो ये देखें, अक्टूबर में ज़मीन.com के ये इतने सारे इश्तिहार चल रही है, ये टेक्स्ट लिखा जाता है, ये इमेज होती है। ठीक है, आपने किसी डिज़ाइन को मजीद डिटेल में जाकर देखना तो आप उस पर सी डिटेल्स पे जाएंगे तो आपको उसका उर्दू में सारा टेक्स्ट मिल गया, आपको उसका डिज़ाइन मिल गया कि ऐसे पिक्चर दिखाई, यहाँ पे उसने लोगो लगाया। जब आपने कुछ बेचना होगा ऐसी तो आप भी यही ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। मैं बैक आया और आप ये देखिए कि लाइक ये कोई प्लाजे की मार्केटिंग हो रही है या ये कोई हाउसिंग सोसाइटी है उसकी मार्केटिंग हो रही है। अब टेक्स्ट क्या लिखा, डिजाइन कैसा बनाया, क्या हमें हेल्प मिल सकती है कि नहीं? अगर हमने अपना इश्तिहार बनाना हो ऐसा तो उर्दू में क्या लिखना चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपने फॉलो करना है सर इन प्लेटफॉर्म्स को। पार्क व्हील्स पे आ जाएंगे जी हम जल्दी से। पार्क व्हील्स पर आने के बाद हम पेज ट्रांसपेरेंसी पे, अब गाड़ियां बेचनी है, अब हमने बाइक्स बेचनी है, वो कैसे बेचनी है। तो हाँ जी, क्या पार्क व्हील पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि नहीं? ऑल ऑफ यू वॉच, देखें और जवाब दें, क्या पार्क व्हील पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि नहीं? यस और नो? नो, नो, ऑफ कोर्स नो। ये क्या लिखा हुआ है, दिस पेज इज नॉट करेंटली रनिंग एड्स। क्या हो गया, आप लोग सोए हुए हैं क्या? हो गया, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पे, मतलब वो एड, अगर वो एड अगर रन कर रहा है तो इसका मतलब वो पेड एड्स, अगर एड ही नहीं रन कर रहा तो मीन वो पेड एड नहीं रन कर रहा, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, तो जाके अब देखते हैं कि अब कोई ऐड रन हो रहा है या ऐसे झूठ बोल रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, फेसबुक कोई ऐड, कोई एडवर्टाइजमेंट पार्क व्हील्स अभी रन नहीं कर रहा। ठीक है,
अब यूडेमी पे आते हैं, आपको ऑनलाइन कोर्सेज बेचने हैं, आपको अपनी एकेडमी बनानी है, किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आपको मार्केटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट चल रही है, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। आप जहाँ पर जाए और ऑब्जर्व करेंगे कितने एड्स चल रहे हैं। लाइक ये देखिए यहाँ अब LW है, LW ने इनको फॉलो करना है, हालांकि बिल्कुल हम फॉलो नहीं करते हैं। हमारा कोई भी इश्तिहार, कोई भी लाइन देख ले, इनसे आपको 100% मुख्तलिफ मिलेगी, लेकिन क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेज है, मुझे तो 8 साल हो गए इस फील्ड में, ठीक है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। टेक्स्ट क्या लिखा जाता है, कैसे कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं, वो कौन कौन सी इमेजेस दिखाई जा रही हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? क्या हमें हेल्प मिल सकती है इन प्लेटफॉर्म्स के पेज ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे जाके सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बनाने में? अगर टेक्स्ट लिखना है तो किस किस्म का लिखा जाए, अगर इश्तिहार बनाना है तो किस किस्म का बनाया जाए? 2 लोगों का जवाब आया यस। मैं सादिया, ये मैं डेमो सेशन में बता चुका हूँ। अच्छा जी, आगे चलिए। अब मैं आगे आ रहा हूँ जी। फूड पांडा पे मैं आ गया, फोटोज के सेगमेंट पे दराज पर मैं आया, और मैं दराज पर आ गया फोटोज के सेगमेंट पे। ज़मीन.com पे मैं आया फोटोज के सेगमेंट पे। जी, मैं फूड पांडा के फोटोज पे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे फूड पांडा ने मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहार बनाए हुए हैं चीजों को दिखाने के लिए। मतलब एक इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर तक पहुंचानी है, ऑडियंस तक पहुंचानी है, तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के पोस्टर, बैनर, इश्तिहार बनाए हुए हैं। और ऐसे इश्तिहार, ऐसे अपीलिंग, ऐसे आई कैची इश्तिहार का दिल करता है कि बंदा ऑर्डर प्लेस करे। अब मैं दराज पर जाता हूँ तो दराज ने चीजें बेचने के डिफरेंट इश्तिहार, मोबाइल का ऐड बना दिया है, यहाँ पे कोई उन्होंने एवरीडे पाउडर की सेल कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जिटीज बेची जा रही है, यहाँ पे फॉर्म बेचे जा रहे हैं, यहाँ घड़ियां बेच रही हैं, यहाँ वो कोई चाय का कुछ सामान या ग्रोसरी बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। डिफरेंट चीजें बेचने के लिए डिफरेंट कलर स्कीम और डिफरेंट इश्तिहार बनाए जा रहे हैं। अब ज़मीन.com पे जाए तो ये अभी इनका रिसेंट इवेंट हुआ है, इवेंट से इनका तो हम खैर देख चुके हैं वो प्रॉपर्टी का। हम पाक व्हील्स पे आ जाते हैं, पाक व्हील्स के ऊपर बल्कि बस इन दो को भी फॉलो करते हैं। अब मुझे ये बताइए, डिजाइनिंग सीखनी चाहिए पहले या मार्केटिंग? कंटेंट को क्रिएट करना सीखें या कंटेंट को पब्लिश करना? इट्स अ कॉमन आंसर। कंटेंट क्रिएट करना सीखें या पहले पब्लिश करना? ऑफ कोर्स पहले क्रिएट करना सीखेंगे ना, पब्लिश तो बाद में करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमें उस कंटेंट को डिजाइन करना है, किसी फॉर्मेट में लेके आना। वो फॉर्मेट 3 किस्म का होता है, ऑल ऑफ यू राइट। टेक्स्ट फॉर्म में होगा, इमेज फॉर्म में होगा, या वीडियो फॉर्म में। फॉर्मेट की 3 टाइप्स है, कंटेंट की 3 टाइप्स है, टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। अब इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चीज हेल्प आउट करेगी? canva.com। इस वक्त आपके सामने मैंने सोशल मीडिया डिजाइनिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है, canva.com। यहाँ पर जाके आप लोग हर किस्म की डिजाइनिंग, लाइक सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, हर किस्म की डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको बिजनेस की ब्रांडिंग आपको बनानी है, आपको एक सेकंड, आपको मार्केटिंग से मुतालिक कुछ बनाना है, पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर, आपको एजुकेशन के मुतालिक कोई चीज बनानी है, वर्कशीट, लेसन प्लान, सर्टिफिकेट, स्टोरी बोर्ड, स्केड्यूल है, या आपको किसी ट्रेंड को फॉलो करना है, हर किस्म की डिजाइनिंग और ब्रांडिंग हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे। ऑल ऑफ यू राइट। उस प्लेटफॉर्म का नेम जहां पर हम सोशल मीडिया डिजाइनिंग सीखने जा रहे हैं, जल्दी से लिखेंगे। क्या नाम है जी? canva.com, www.canva.com। इस वेबसाइट पर जाके आपने अपना अकाउंट बना लेना और अकाउंट साइन अप करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। आप अपने फेसबुक के आईडी के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं, या अपनी जीमेल की आईडी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है होस्ट से कि बैच नंबर 29 में 52 लोग मौजूद हैं,
और सिर्फ 5 लोगों के जवाब आ रहे हैं, या तो आप मिस हवा 45 के 45 स्टूडेंट्स को क्लास से निकाल कर इनको फीस रिफंड कर दें, कि इनको इतना ही तौफीक नहीं कि जवाब हम दे दिया करें कि सर एक बात कह रहे हैं, हम वो लिख दिया करें, और सिर्फ ये 5-6 लोग अलर्ट और एक्टिव होकर बैठे। इट्स वेरी बैड। ठीक है, कि आप लोग अगर क्लास में हो, क्लास में आपको एक चीज परफॉर्म करने के लिए कहा जाए और आप परफॉर्म ना करें, हाउ यू विल फील? हाउ यू विल फील? गेटिंग एड सुन रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, उसको परफॉर्म भी करना है, ये भी आपकी जॉब है, वरना हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे एट द एंड पे। आपको साथ साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी वो लोग हैं जो आखिरी टाइम में लाइन में लग के बिजली और गैस का बिल भरते हैं। हमारे सर पे जब पड़ जाए हम फिर निकलते हैं, तो आपके सर पर हम बार बार रहेंगे, डोंट वरी। हम आपको रिमूव भी करेंगे, हम आपकी फीसें भी वापसी करेंगे, हम उन्हीं को आगे लेके चलेंगे जो हमारे से डे 1 से थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके चाहते हैं। ठीक है, वरना मैं आपको हैंडल करना जानता हूँ, मैं 6 साल से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स को मैनेज करना, हैंडल करना। अगर आप ओवर स्मार्ट हैं, अगर आप एफिशिएंट हैं, अगर आप इतने नवाब हैं कि आप जवाब नहीं दे सकते, तो आपकी जगह नहीं है यहाँ पे हमारी क्लास में, बिल्कुल भी। मैं सवा इस क्लास के बाद आपने सीरियसली ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस कोर्स में जितने लोगों ने जवाब दिए, जितने लोगों के जवाब आए ना चैट में, मुझे इमेज फॉर्म में चाहिए। अब बाकी लोगों को हम रिमूव करें। अच्छा जी, और इनकी जो फीस रिफंड का इशू है वो भी आप 2-3 हफ्ते बाद उनको रिफंड कर दीजिए, बाकी हम इनको हैंडल कर लेंगे। सिर्फ मुझे गिनती के लोग दिया करें हमेशा, मुझे बल्क में ना दिया करें। अच्छा जी, हम आगे जी वापसी अपने चैप्टर के ऊपर, जहाँ पर हम थे canva.com पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हमने सोशल मीडिया डिजाइनिंग सीखनी है। ऑल ऑफ यू टाइप कैनवा। सिर्फ आप कैनवा लिख दें और ब्रैकेट में लिख दें कि सोशल मीडिया डिजाइनिंग का टूल है। सोशल मीडिया डिजाइनिंग का टूल है, आपको याद रहेगा। ठीक है, लिखी हुई चीज याद रह जाती है। कैनवा ब्रैकेट में लिख दें सोशल मीडिया डिजाइनिंग टूल, मार्केटिंग टूल नहीं, सोशल मीडिया डिजाइनिंग टूल। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये अब आप लोगों ने दिल खुश किया ना, ये अब स्टूडेंट ने अब जवाब दिए, वेरी गुड। अब हमने क्या बनाना होता है? सबसे पहले जब हम अपने ब्रांड को लॉन्च करते हैं सोशल मीडिया पे, लोगो बनाना होता है, हमने कवर बनाना होता है, हमने कोई पोस्टर बनाना होता है, हमने कोई बैनर बनाना होता है। ओके, लोगो, कवर, पोस्टर एंड बैनर। ठीक है, ये सब जरा चैट पे टाइप करके लिख दें, क्योंकि आपका जो टास्क है ना इस क्लास के एंड पे, वो यही टास्क होगा। और मैं अब आपको सिखाऊंगा अगले 10 से 12 मिनट में कि आपको डिजाइनिंग कैसे करनी है, और आप सब बना के लाएंगे इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 2 में, ये सब कुछ खुद ही। जो आपने काम करना है वो पहले जरा ये लिख दें कि काम क्या करना है। ये ना हो कि क्लास के एंड पे हम सर से टास्क पूछ रहे हैं। लोगो, बैनर, कवर, पोस्टर। ठीक है, लोगो, कवर, पोस्टर, बैनर, आप ऐसे सीक्वेंस चला रहे हैं। वेरी गुड। अब मैं आपको ये टूल सिखा नहीं रहा, इसको सिखाने के लिए मैं आपको YouTube के ऊपर एक वीडियो का लिंक दूंगा, कैनवा ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू। वसीम राउत साहब, ठीक है जी। आपने क्या करना है, आप सब लोगों ने इनके लेसन है 15, ये यहाँ पे राइट साइड पे आपको ना लेसन शो हो रहे होंगे। 15 लेसन है, 5-5 6-6 मिनट के लेसन है। इन्होंने कंप्लीट 15 लेक्चर्स में 1 घंटे का कंटेंट है। ठीक है, ना ये हमारा पेज है, ना ये हमारा चैनल है, ना मैं भाई साहब को जानता हूँ। इन्होंने कंटेंट कुछ अच्छा बनाया हुआ, तो मैं पिछले 8 महीने से अपने तमाम स्टूडेंट्स को इनकी वीडियो के पास रेफर करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ बेसिकली ना। तो आप सब जाकर कैनवा को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो आपने वहां से सीखना है। अभी आपको क्लास के बाद तमाम तरह लिंक आ भी जाएंगे, मैं चैट में भी आपको दे रहा हूँ। अगर आपको वहां पे लेट मिले तो आप पहले यहाँ से रिसीव कर लीजिए। अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करूंगा और आप देखेंगे। अभी टाइम क्या हो, ऑल ऑफ यू टेल द टाइम, और मेरे से फिर कोई सवाल नहीं करेगा। मुझे 5 मिनट में लोगो भी बनाना है, कवर भी बनाना है, पोस्टर भी बनाना है और बैनर भी बनाना है। 7:33 मेरे पास 7:33। तो मैंने लोगो बनाना है एजुकेशन का। मैंने क्या बनाना है जी, लोगो बनाना है एजुकेशन। एक सेकंड यार,
लाइक मैंने बिजनेस की कैटेगरी बताई और आगे ये, और अब यहाँ पे मुझे एजुकेशन के लोगो शो होना शुरू हो गई, तो मैं आ जाता हूँ जनाब। मैंने इस पर क्लिक किया और अब ये मेरे सामने एक विंडो ओपन होगी जो कि वर्क एरिया है, वर्क स्पेस है, जहां पर हम डिजाइनिंग करते हैं। ये वो टेम्पलेट था, और टेम्पलेट हम किसको कहते हैं? बने बनाए डिजाइन, जो डिजाइनर्स ने बनाए होते हैं, हमें सिर्फ एडिट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने लोगो बनाना है, तो मैंने लिख दिया जी LWE, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स लर्न एंड अर्न, और ये आइकन है, ये मैंने रिमूव किया। एलिमेंट्स में मैं गया, एलिमेंट्स में जाके मैं ये क्या है, सब कुछ आपको उस वीडियो में वॉच करना है। आपको यहाँ पर क्या देखना है, आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी ट्रेनिंग, एलिमेंट्स मैंने ट्रेनिंग का निकालना है, तो ये मैं इसको ले आया इधर, ठीक है। ये मैंने एक आइकन बना लिया, ठीक है। मुझे कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज करनी है, तो मैं कलर स्कीम भी चेंज कर लेता हूँ। मैंने फौरन से पहले इसको डाउनलोड किया, और लोगो हमेशा PNG फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, लोगो PNG फॉर्म में, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बैकग्राउंड पे कोई उसका कलर भी नहीं होता। ये दो बातें याद रखिएगा जब ये लोगो बनाएंगे, PNG एंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो अब मेरा लोगो बन गया, और लोगो बनकर मेरा नीचे डाउनलोड होके आ चुका है, ठीक है। अब हम जाते हैं जी अपने किसी और टेम्पलेट पे। अब हमने क्या बनाना था? कवर। हम फेसबुक का कवर बना रहे हैं एजुकेशन का। तो ये हमारे पास इस वक्त ये सपोज कर लो कि ये मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड में चेंज कर दूँ कोई। हाँ हाँ, ये मैंने जी बैकग्राउंड लगाया इसका, ये तो ये मैंने इतना क्या बनाया जी? कवर। कवर, पोस्टर, बैनर, एड हमेशा JPG में जाएंगे। कवर, पोस्टर, बैनर और एड्स, और पोस्टर मतलब के कवर, पोस्टर, बैनर, एड और ब्रोशर्स भी और फ्लायर्स भी आप हमेशा JPG में डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर भी बनाकर डाउनलोड कर, मैं आ गया जी वापसी, और अब मैंने क्या बनाना था? पोस्टर। पोस्टर, तो पोस्टर्स की जो शेप होती है बेसिकली वो होती है जी, ये इस किस्म की शेप होती है। पोस्टर हमेशा आपका वर्टिकल होता है, लंबाई में होता है, हाइट में होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ये अब आ गया, यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड्स का, ये टेम्पलेट्स के बाद ऊपर पर ही। तो यहाँ पर आप अपना लोगो वगैरह कोई भी फाइल आपकी सेव आपको करनी है अपने कैनवा में, आपके डिजाइन हैं जो आपके ड्राइव में पड़े हैं, तो आप अपलोड करके लगाएं। सोशल, ये आपको अभी इस्तेमाल करना नहीं सीखना, सिर्फ इसको ये देखना है कि मैं वर्किंग कैसे कर रहा हूँ, और आप लोग अगले सेशन में चैंपियन बन के आ जाएंगे इंशाल्लाह। JPG, तो ये मैंने क्या बना दिया? पोस्टर, ठीक है। और क्या रह गया थी मेरे पास? बैनर, एजुकेशन का एक बैनर। बैनर हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है बैनर। मैंने एजुकेशन के मुताबिक कुछ पिक्चर उठाने का सोचा। जनाब ये मैंने क्या बना लिया जी? जी स्टूडेंट्स टाइम बताएंगे आप लोग इस वक्त क्या हुआ है?
मिनट के अंदर हमने 4 चीजें बना ली, 5 मिनट्स के अंदर हमने 4 चीजें बना ली थी। और ये मैंने बनाई है, ये आप सिर्फ 48 घंटे का टाइम अपने आप को दें और ये वीडियोस को देखें जो मेरा हर स्टूडेंट वॉच करता है। सिर्फ 1 घंटे का ही कंटेंट है, आपको एक एक चीज बनाने में एक्सपर्टीज आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एक लालच मैं आपको दे दूं, वो ये कि कैनवा का एक अकाउंट है फ्री और एक अकाउंट है पेड। आप सबको जो भी मिलेगा वो कौन सा मिल रहा है? फ्री अकाउंट, जो आप सबने साइन अप करना और अकाउंट बन देगा। अगर आपको पेड अकाउंट चाहिए, और पेड अकाउंट के बेनिफिट्स के अंदर ये देख लीजिएगा यहाँ पे, सपोज करें मैं आया फोटोज में, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ यू वाचिंग प्रो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये देखिएगा, ये मेरा आइकन है, इधर प्रो लिखा हुआ शो हो रहा है सबको। व्हाट डज दिस मीन? इट्स मीन कि अगर आपके पास प्रो अकाउंट है तभी आप ये पिक्चर उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा सकते। प्रो प्रो ये सब कुछ। अच्छा, एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। आपको एलिमेंट्स चाहिए, ये देखें प्रो, प्रो मीन मेरा पेड अकाउंट है, ठीक है। तो आप सबको पेड अकाउंट चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स सबको चाहिए होगा भाई, ये कैसा सवाल सर आपने पूछ लिया। तो ये आपको तब मिलेगा जब आप मुझे अपना टास्क सबमिट करेंगे। कहां पर? फेसबुक के इस ग्रुप में, जहां पर 22,000 ऑलरेडी लोग ज्वाइन है। लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है। आपका टास्क क्या है? लोगो बनाए, पोस्टर बनाए, बैनर बनाए एंड कवर बनाए। अब आप कहेंगे कि सर किस चीज का? आप फूड पांडा का बना लीजिए, आप दराज को फॉलो कर लें, या आप कोई भी ऐसे फेक कंपनी का बना लें अपनी एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस। और आपने यहाँ पर सबमिट करनी है। लेक्चर नंबर 2 में अगर आप लोगों ने ये कहा कि सर मैं लेट था, या मैं सेशन में नहीं था, या मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखना भूल गया, या मुझे कैनवा नहीं बनाना आता, तो आपको क्लास अलाउ नहीं होगी अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती होगी। क्लियर है जी? थैंक यू सो मच, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।